आज से 60 साल पहले यूएसए ने जिमनी 8 के तहत स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी को अचीव किया और 2025 की शुरुआत में ही आपने इसरो के नए मिशन के बारे में सुना होगा जो कि है स्पेडएक्स। ये मिशन भी स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी का एक्सपेरिमेंट है जिसे इंडिया ने 16 जनवरी 2025 को कंप्लीट किया है और दुनिया की 4 ऐसी कंट्रीज के नाम में अपनी जगह बनाई है जिनके पास स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी है। ये देश है यूएसए, रसिया, चाइना और इंडिया। अगर इसकी हिस्ट्री की बात की जाए तो सबसे पहले यूएसए ने जिमनी 8 के तहत स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी को अचीव किया था जिस मिशन में नील आर्मस्ट्रॉन्ग और डेविड स्कॉट भी थे। उसके बाद 1967 में रसिया ने भी इसको अचीव किया जिस मिशन में कॉस्मोस 186 और कॉस्मोस 188 दो स्पेसक्राफ्ट को जोड़ा गया था। जिसके बाद 2011 में चाइना ने भी सेंजो 8 और टाइगुंग 1 के द्वारा इस टेक्नोलॉजी को अचीव किया था और उसके बाद अब 2025 में इंडिया भी इस लिस्ट में शामिल हो चुका है, वो भी अपने स्पेडएक्स मिशन के जरिए। आज इंडिया के इसी स्पेडएक्स मिशन के बारे में जानते हैं, उससे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। इंडिया का स्पेडएक्स मिशन स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी का एक्सपेरिमेंट है जिसे सक्सेसफुली 16 जनवरी 2025 को कंप्लीट भी कर लिया गया। अगर आपको नहीं पता तो डॉकिंग प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर दो स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में जोड़ा जाता है किसी पर्टिकुलर पर्पज को फुलफिल करने के लिए। डॉकिंग परफॉर्म करने के लिए दो स्पेसक्राफ्ट की जरूरत होती है, एक चेजर और एक टारगेट। टारगेट वो स्पेसक्राफ्ट जो कि डॉकिंग रिसीव करता है और चेजर वो एक्टिव स्पेसक्राफ्ट है जो डॉकिंग मैनवर को परफॉर्म करता है। इस प्रोसेस के अंदर हाई टेक्नोलॉजी, प्रिसीजन नेविगेशन, गाइडेंस और कंट्रोल सिस्टम की जरूरत पड़ती है। अब क्योंकि ये ऑटोनोमस डॉकिंग सिस्टम है तो इसमें ऑटोनोमस सेंसर और एल्गोरिथम का भी यूज किया जाता है ताकि सेफ और एक्यूरेट डॉकिंग परफॉर्म की जा सके। ध्यान देना, डॉकिंग मैकेनिज्म में ही दो स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में जोड़ा जाता है ताकि कोई पर्टिकुलर पर्पज फुलफिल किया जा सके। ये मेजरली सैटेलाइट की सर्विस करने में काम आता है और बीच अंतरिक्ष में स्पेसक्राफ्ट को रिफ्यूल करने में भी काम आता है। एक स्पेसक्राफ्ट से दूसरे स्पेसक्राफ्ट में इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसफर के भी काम आता है। अब बात करते हैं इसरो द्वारा परफॉर्म किए गए स्पेडएक्स मिशन की। इसमें सबसे पहले पीएसएलवी रॉकेट द्वारा दो स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया। ये दो स्पेसक्राफ्ट थे SDX-01 और SDX-02 जिसमें 01 चेजर है और 02 टारगेट है। इन दोनों को लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किया गया। इन दोनों स्पेसक्राफ्ट का वजन लगभग 220 किलो के आसपास है जिन्हें पीएसएलवी रॉकेट द्वारा इंडिपेंडेंटली और साइमल्टेनियसली लॉन्च किया गया है। इन्हें 470 किलोमीटर के सर्कुलर ऑर्बिट में 55 डिग्री के इंक्लिनेशन के साथ लॉन्च किया गया है। इसमें पीएसएलवी लॉन्च व्हीकल की भी थोड़ी वेलोसिटी यूज की गई है ताकि टारगेट और चेजर स्पेसक्राफ्ट के बीच में स्मॉल रिलेटिव वेलोसिटी का डिफरेंस हो और ये एक दूसरे से सेपरेट रहे। यहाँ पे दी गई स्मॉल रिलेटिव वेलोसिटी टारगेट स्पेसक्राफ्ट के लिए इंक्रीमेंट वेलोसिटी के रूप में काम करती है जो कि टारगेट स्पेसक्राफ्ट को अलो करती है चेजर स्पेसक्राफ्ट से 10 से 20 किलोमीटर का इंटर सैटेलाइट सेपरेशन बनाए रखने में। अब एक पॉइंट पर जाके टारगेट स्पेसक्राफ्ट की रिलेटिव वेलोसिटी को कम किया जाता है परपल्सन सिस्टम का यूज करके जिससे कि दोनों को धीरे धीरे पास में लाया जा सके। इस ड्रिफ्ट मैनवर और ऑपरेशन के एंड में टारगेट और चेजर स्पेसक्राफ्ट सेम ऑर्बिट में पहुंच जाते हैं विद आइडेंटिकल वेलोसिटी, लेकिन अभी भी इनके बीच में 20 किलोमीटर का सेपरेशन होता है। इस फिनोमेना को फार रेंडेजुअस बोला जाता है। इसी सिमिलर स्ट्रेटेजी के साथ और स्मॉल रिलेटिव वेलोसिटी के बीच चेजर स्पेसक्राफ्ट टारगेट के धीरे धीरे पास आने लगता है। इनके बीच का इंटर सैटेलाइट सेपरेशन धीरे धीरे रिड्यूस होने लगता है। पहले 5 किलोमीटर, फिर 1.5 किलोमीटर, फिर 500 मीटर, फिर 225 मीटर, फिर 15 मीटर, फिर 3 मीटर। 3 मीटर पर आते आते दोनों स्पेसक्राफ्ट के बीच में डॉकिंग प्रोसेस होने लगता है। यहाँ पे काफी सारे सेंसर्स काम करते हैं ताकि एक्यूरेसी से डॉकिंग प्रोसेस परफॉर्म किया जा सके। जिसके बाद डॉकिंग प्रोसेस सक्सेसफुली हो जाता है और इन दोनों स्पेसक्राफ्ट के बीच इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसफर कर दिया जाता है और इन्हें दोबारा अनडॉक कर दिया जाता है और अपने अपने काम के लिए रवाना कर दिया जाता है। सेंसर्स की बात की जाए तो सबसे पहले है लेजर रेंज फाइंडर जो कि सेंसर सूट में इंक्लूडेड होता है और कॉर्नर क्यूब रिट्रो रिफ्लेक्टर। ये दोनों 6000 मीटर से 200 मीटर की रेंज में काम करते हैं जब स्पेसक्राफ्ट जस्ट नजदीक आ रहे होते हैं। उसके बाद रेंडेजुअस सेंसर्स जो कि 2000 मीटर से 250 मीटर की रेंज में काम करते हैं और फिर 250 से 10 मीटर की रेंज पे काम करते हैं। ये हमें रिलेटिव पोजीशन XYZ की फॉर्म में यानी 3 डायमेंशनल फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं और जहां पे LRF तो बोथ रिलेटिव पोजीशन और वेलोसिटी इंडिपेंडेंटली बताता है। उसके बाद PDS प्रोक्सिमिटी डॉकिंग सेंसर्स जो कि लगभग 30 मीटर से 0.4 मीटर की रेंज पर काम करते हैं, यानी कि ये डॉकिंग प्रोसेस में भी इंक्लूडेड है। फिर लेजर डायोड्स LDs जिन्हें RS और PDS यानी प्रोक्सिमिटी डॉकिंग सेंसर्स के लिए टारगेट के रूप में यूज किया
लिया जाता है। फिर वीडियो मॉनिटर जिसे 20 से 0.5 मीटर की रेंज में काम लिया जाता है, जो कि डॉकिंग इवेंट को कैप्चर करते हैं। उसके बाद MES मैकेनिज्म एंट्री सेंसर्स, जिन्हें 8 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर की रेंज में काम लिया जाता है, जो कि टारगेट स्पेसक्राफ्ट में चेजर स्पेसक्राफ्ट की एंट्री को डिटेक्ट करता है। मल्टीपल टेस्ट बेड्स, यहाँ पे सेंसर्स का एक्सपेरिमेंट किया जाता है और इन्हें वैलिडेट किया जाता है रियल मिशंस के लिए। और फिर है ISL इनेबल्ड और GNSS बेस्ड RODP। इन्हें लगभग इसरो के सभी सैटेलाइट्स के अंदर यूज किया जाता है। GNSS बेस्ड एक सैटेलाइट पोजिशनिंग सिस्टम है, जो कि हमें पोजीशन, नेविगेशन और टाइमिंग प्रोवाइड करता है। SPS रिसीवर, जो कि RODP प्रोसेसर के अंदर इंक्लूड होता है, जो कि हमें चेजर और टारगेट के बीच में रिलेटिव पोजीशन और वेलोसिटी बताता है। वैसे आपको क्या लगता है कि इंडिया के लिए डॉकिंग टेक्नोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट है? कमेंट में अपने व्यूज शेयर जरूर करना।